तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्वेश्चन असाइनमेंट के लिए दिया था। क्वेश्चन ये था कि एक पार्टिकल 10 मीटर से, ओरिजिन से 10 मीटर आगे से अपना मोशन स्टार्ट करता है और वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है और उसमें रिटार्डेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको क्या प्लॉट करना था, xt, vt और at ग्राफ प्लॉट करने थे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या सीखा हमने, एनालिसिस करना। तो इस मोशन को पहले एनालिसिस करो। आप लॉजिकली एक बात समझो कि इस तरह का पार्टिकल जब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्टार्ट कर रहा है मोशन और एक्सेलरेशन अपोजिट है, तो उस केस में उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होगी, कम। क्या एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि पार्टिकल कहीं से भी मूव कर रहा है ऐसे, और उसकी स्पीड जो 10 मीटर पर सेकंड है वो स्पीड धीरे धीरे क्या होगी, कम। और वो पार्टिकल जाता रहेगा, एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। और एक्सेलरेशन तो कहाँ है, इधर की साइड ही। जैसे एक पार्टिकल को जब हम फेंकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो धीरे धीरे पार्टिकल कहाँ जाता है, ऊपर, स्पीड जीरो होती है। फिर वो किसकी डायरेक्शन में मूव करता है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। इसी तरह से ये पार्टिकल आगे जाएगा, स्पीड जीरो होगी, फिर टर्न करके कहाँ आएगा, वापस, और ये इस तरह से मूव करेगा। क्लियर है? अच्छा, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात तो क्लियर समझ में आती है। इसके लिए अगर हम ये पता करें सबसे पहले कि वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, तो वेलोसिटी का रिलेशन क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। इस रिलेशन को देख के क्लियरली बोला जा सकता है कि एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड v विल बी जीरो। मतलब जिस इंस्टेंट पर पार्टिकल की स्पीड जीरो होगी वो इंस्टेंट और कुछ नहीं, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड है। अब ये हमने कौन सा लिया हुआ है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, जहां से 10 मीटर के बाद से पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। फिर हम एक बात सोचें कि पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, तो s इज इक्वल टू क्या लिखोगे, हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर? ओके। पार्टिकल टर्न कितने सेकंड पे कर रहा है, 5 सेकंड पे। तो पार्टिकल 5 सेकंड में कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। इस इक्वेशन में अगर मैं टाइम का वैल्यू रखूं तो क्या निकल के आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। तो एट 5 सेकंड ये कितना हो जाएगा, 50, और ये कितना हो जाएगा, 25। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ जाएगा 25 मीटर। मतलब पार्टिकल यहां से, ध्यान समझना, यहां से कितना और आगे गया, क्या मैं बोल सकता हूं यहां से 25 मीटर और ट्रेवल किया पार्टिकल ने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज 20 मीटर। क्लियर है मेरी बात? ओके, ये चीज समझ में। अच्छा, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है ये, तो टोटल हो गया 35 मीटर, ठीक है भाई। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये पार्टिकल यहाँ जाके 5 सेकंड में स्पीड जीरो हो गई, तो पार्टिकल को वापस इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा। अब लॉजिकली सोचो, जब पार्टिकल यहाँ से लौट के यहीं आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उसका, जीरो। मतलब इस इक्वेशन में अगर हम डिस्प्लेसमेंट जीरो रख दें, ध्यान समझना, इससे तो कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं s का वैल्यू जीरो रख दूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो t का वैल्यू आ जाएगा 10 सेकेंड। तो एक बात समझ में आ गई, पार्टिकल को जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसी पॉइंट पे वापस आने में लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जाहिर सी बात है ना। ये वैसी बात है कि एक पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी भी तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही है। तो अगर 1 सेकंड मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा तो 1 सेकंड उसी पॉइंट तक वापस आने में लगेगा। इसी तरह पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक उसकी स्पीड जीरो हुई, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो जब वो लौट के इसी पॉइंट पर आएगा तो कितना सेकंड और लेगा, 5 सेकंड और लेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब पार्टिकल रिटर्न होके इसी पॉइंट पर आया, तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ उस इंस्टेंट पर टाइम का वैल्यू था 10 सेकंड, 10 सेकंड। और व्हाट एवर स्पीड, किस स्पीड से वापस इसी पॉइंट पे आएगा, तो यहाँ t का वैल्यू 10 रख दो, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। क्लियर है?
ओके अच्छा, अगर मान लो मैं आपसे इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन, ध्यान से ना, ये आप नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे बोलूँ फाइंड आउट द टाइम व्हेन पार्टिकल विल क्रॉस द ओरिजिन, कब ओरिजिन को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो लॉजिकली सोचो, अगर हमने ये t इज इक्वल टू 0 सिचुएशन ली हुई है यहाँ से, तो ओरिजिन को क्रॉस जब वो कर रहा है तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है रियलिटी में, डिस्प्लेसमेंट क्या -10 मीटर। आप कहोगे सर -10 कैसे, जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है वहाँ से डिस्प्लेसमेंट, आप पहले गए 25 मीटर आगे 25 मीटर पीछे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। आप जब पीछे की साइड 10 मीटर ट्रेवल करोगे तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल, इट विल बी -10। तो आप इस इक्वेशन में -10 रखोगे और t निकाल लोगे आप, तो आपके पास वो टाइम आ जाएगा जब वो ओरिजिन को क्रॉस करेगा, है ना। कैलकुलेशन नहीं कर रहा, फालतू कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। इस इक्वेशन में हम अगर s का वैल्यू -10 मीटर रखें और t निकाल लेंगे तो वो टाइम निकल के आ जाएगा जब पार्टिकल ओरिजिन को क्रॉस करेगा। हमने ये टाइम एज्यूम कर लिया कि सपोज वो कोई टाइम, तो जाहिर सी बात है 5 सेकंड यहाँ, 5 सेकंड यहाँ, 10 सेकंड, तो ये 10 + t3 हो जाएगा। हमने ऐसा मान लिया कि पार्टिकल को रिटर्न में आते टाइम यहाँ से यहाँ तक t3 टाइम लगा, तो ये टाइम कौन सा हो जाएगा 10 + t3। गॉट माय पॉइंट? ओके, नोट करो, फिर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ग्राफ का इक्वेशन तो आपको पता ही है, इक्वेशन क्या है, s = ut + ½ at², ½ × 2 × t²। तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इससे। आपका मोशन कहाँ से स्टार्ट किया पार्टिकल ने, 10 मीटर से, मतलब यहाँ कहीं से, और यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर आएगा डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर है? अब ये जब डाउनवर्ड पैराबोला यहाँ पर आ रहा है तो अपने को पता है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ मोशन, मोशन स्टार्ट हुआ 10 मीटर से। तो अगर हमने इसको ओरिजिन माना, ये ओरिजिन है अपना, और इसे अगर मैं 10 मीटर एज्यूम कर लूँ, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए 10 मीटर से एग्जैक्टली। इसमें क्वेश्चन स्पेसिफाई किया गया है कि मोशन x = 10 मीटर से स्टार्ट हुआ, नहीं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। अब क्या करना है, डाउनवर्ड पैराबोला बनाना। तो ग्राफ देखो ऐसा बनेगा, ये 10 मीटर, ये टाइम अगर मैंने लिया, थोड़ा सिमेट्रिक बनना चाहिए था, ये टाइम हो गया आपका 5 सेकंड, ये टाइम अपना कौन सा हो जाएगा 10 सेकंड, और ये टाइम कौन सा हो जाएगा 10 + t3, जो कि भी लास्ट में बताया था आपको। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये लोकेशन होगी 35 मीटर। आप कहोगे सर ये क्या बात है, देखो 10 से स्टार्ट किया था, 25 आगे गया था, तो ओरिजिन से कितना हाइट हुआ 35, इसलिए हमने ये 35 लिखा है। व्हाट माय पॉइंट? और ये पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट 0, ये बन गया ना। क्लियर है? बहुत सिंपल से ग्राफ, डरना नहीं ग्राफ से। दूसरा, अगर वीटी ग्राफ प्लॉट करना हो तो देखो क्या करोगे, वीटी रिलेशन क्या था, v = 10 - 2t, ये रिलेशन था। t = 5 पर, अच्छा ये रिलेशन कैसा है, देखो y = -mx + c, मतलब ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये कितना होगा वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, ये टाइम कितना होगा 5 सेकेंड। अगर मैं इसे 10 सेकेंड मान लेता हूँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड। और 80 ग्राफ तो आप समझते ही हो कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है
तो सिर्फ ये वैल्यू आएगी, ये हो जाएगी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो ये इसका पूरा आंसर है। ठीक है, तो आप इसको स्टॉप करके नोट कर लो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे ग्राफ से डरना नहीं है, सिंपल सी लॉजिक होती है, लगाते जाओ आंसर आते जाएंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम ओरिजिन विद द यूनिफॉर्म स्पीड v नॉट एंड ट्रेवल अ डिस्प्लेसमेंट x इन टाइम t1। यहाँ से स्टार्ट किया, v नॉट स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहा t1 टाइम तक, तो ये टाइम कौन सा हो जाएगा t1। ठीक है, यहाँ t इज इक्वल टू 0 था, और ये जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इसको कुछ नाम दे दिया हमने x। आफ्टर दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट फॉर अ टाइम t2, मतलब t2 टाइम तक ये यहीं पर रेस्ट कंडीशन में रहा। ठीक, एंड फाइनली रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन विद द स्पीड ऑफ v नॉट, मतलब सेम स्पीड, इस तरह से। देन प्लॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम, अब ध्यान समझना, एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दोनों के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम भी प्लॉट करना है और डिस्प्लेसमेंट टाइम भी प्लॉट करना है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग एस्पेक्ट है। तो अपने को बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया, और अब मैं जो लिख रहा हूँ एस, ये है अपना डिस्टेंस टाइम। ठीक है, कंफ्यूज ना हो उससे। तो दोनों ग्राफ प्लॉट करने हैं अपने को, तो 1 बाय 1 करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, नोट करो आप इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्व करके बताता हूँ मैं इसमें। अब देखो एक बात तो क्लियर है इसमें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करें तो लॉजिकली एक बात समझना, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, हमें एक बात पता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप dx by dt रिप्रेजेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट, मतलब dx by dt ग्राफ का स्लोप कैसा आना चाहिए, मतलब xt ग्राफ का स्लोप कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट। और कांस्टेंट तभी आएगा जब स्ट्रेट लाइन होगा। इनिशियली पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, मतलब स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ से लेके किसी पर्टिकुलर टाइम t1 तक जो ग्राफ आना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ऐसा। और जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ट्रेवल करेगा इट विल बी x। गॉट माई पॉइंट। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, पार्टिकल रेस्ट पे रहा, रेस्ट पे रहा मतलब वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 का मतलब स्लोप भी 0। क्लियर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप भी वेलोसिटी बताता है। अब स्लोप 0 का हो सकता है जब लाइन हॉरिजॉन्टल हो, इस तरह से, कितने टाइम तक, t2 टाइम तक। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, t2, तो ये टाइम जो होगा ऐसा समझ लो आप, हम ऐसा मान लें कि t2 बजेगा, तो यहाँ पर t2 टाइम आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद वो फाइनली इनिशियल पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है विद द सेम स्पीड। बट लॉजिकली सोचो, डायरेक्शन इधर है तो वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब स्लोप भी कैसे दिखानी पड़ेगी आपको, नेगेटिव। और कैसे स्पीड है अभी भी, कांस्टेंट, मतलब ग्राफ विल बी लुक लाइक दिस। कोई ये टाइम मान लेते कि t3 टाइम रहा होगा, लो बन गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कोई परेशानी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जो दूसरा ग्राफ है, ऑल्दो उसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता दूंगा, बट अपने को थोड़ा फील करना है पहले। मुझे एक बात बताओ, एक पार्टिकल ने अपना मोशन यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम तक, तो उस टाइम में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है, कुछ भी नहीं। मतलब लॉजिकली सोचो, अच्छा फर्क कहाँ आएगा, अगर हम कॉन्सेप्चुअली सोचें तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में चेंजेस कहाँ आते हैं, जब हम, और स्ट्रेट लाइन में जब हम सीधे जा रहे हैं, चलता रहा, वहाँ पहुँच गए। अब जब मैं यहाँ से रिटर्न आना स्टार्ट करूँगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा और डिस्टेंस अभी भी बढ़ेगा। तो जो ग्राफ में चेंजेस आएंगे क्या वो इस पॉइंट के बाद आएंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे, कुछ भी नहीं। तो उसको एज इट इज बना दूंगा।
क्लियर। अब शॉर्ट ट्रिक सुनो पहले, और फिर वो शॉर्ट ट्रिक क्यों काम करती है वो भी समझ में आ जाएगा। जहां से पार्टिकल टर्न मार रहा है, टर्न ले रहा है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पता है, ध्यान से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पता है, तो आप यहां पर एक मिरर यूज कर लो। ठीक है, अब ये मत बोलना कि एग्जाम में सर मिरर लेके जाना है, क्या एग्जाम में मिरर लेके जाना है, तो कॉमन सेंस है यार, है ना। तो बेसिकली इसका जो भी मिरर इमेज होगा, इसका मिरर इमेज, अगर आप इसमें मिरर इमेज देखेंगे तो सोचो इसका इमेज कैसा बनेगा, क्या इसका इमेज ऐसा बनेगा, और इसका जो मिरर इमेज होगा वही डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होगा, आपको कुछ और लॉजिक लगाना ही नहीं। अच्छा, जब ये रिटर्न हो के इसी पॉइंट पे आ गया तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2x। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये लोकेशन 2x होगी। क्लियर है, फील आ गई होगी। आपको हमेशा क्या याद रखना है कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पता है और मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछ लिया जाए तो मुझे सिर्फ उस जगह पे चेंज करना है जहाँ पर डिस्टेंस, जहाँ पर पार्टिकल रुक गया और इनिशियल पॉइंट की तरफ आ रहा है, क्योंकि उसी कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग एस्पेक्ट होते हैं। अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में सीधा ही चलता जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसे होंगे, सेम। चेंज कहाँ आएगा, जब पार्टिकल रिटर्न होके आने लगे, जहाँ रिटर्न होके आने लगे वहीं आप क्या लगा दो, मिरर लगा दो, और जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मिरर इमेज बनेगा वही डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होगा। गॉट माय पॉइंट। अच्छा, ये तो हमारी शॉर्ट ट्रिक होगी। कॉन्सेप्चुअली सोचो तो इस पॉइंट के बाद डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा यहाँ से, ध्यान समझना, फील करना, यहाँ से रिटर्न आते टाइम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, मैंने कहा यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ, यहाँ जाते रहे, यहाँ पहुंचे, यहाँ तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सीखे। आप भूल जाओ कि यहाँ से यहाँ तक कोई मोशन हुआ, मैं नहीं, मुझे भूल गया इस वाली। बट अगर मैं मोशन को यहाँ से स्टार्ट मानूँ, यहाँ से मैं आगे जाऊँगा तो यहाँ पहुँचा, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक ही बात है ना। तो अगर रिटर्न आते टाइम वहाँ से यहाँ तक के लिए डिस्प्लेसमेंट की बात मैं पूछता आपसे, तो आप क्या अप्लाई करते, आप फिर से देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है तो बेसिकली इसका स्लोप भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, होगा कि नहीं होगा। बट सिर्फ फर्क इतना सा होगा कि आप रिटर्न आ रहे होगे, रिटर्न आते टाइम जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, v इज इक्वल टू ds/dt, दिस इज स्पीड। अगर हम बात करें स्पीड, तो स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, ध्यान से समझना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, स्पीड बताता है। अगर पार्टिकल इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, अच्छा स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वेलोसिटी नेगेटिव होती है, स्पीड कभी नेगेटिव होती है क्या, नहीं। तो सोचो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कैसा आएगा, वो पॉजिटिव ही आना है। तो जब इधर पॉजिटिव स्लोप बनाना है, ये स्लोप ऐसे, तो स्लोप अपने कैसा बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। इसका स्लोप नेगेटिव हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, यस 110% हो सकती है। बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो उसका स्लोप क्या बताएगा, स्पीड, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो इसका स्लोप ऐसा ना होके पॉजिटिव स्लोप रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसलिए ये आंसर आएगा। और आप तो रट लो, दिमाग में सेट कर लो कि जब भी मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जहाँ रिटर्न हो रहा है ना पार्टिकल, उस जगह का मिरर इमेज होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, चलो स्क्रीन स्टॉप करके इसे नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना रिएक्शन टाइम का, कि आप जा रहे हो, सपोज कि ट्रैफिक की वजह से ब्रेक लगाना पड़ा तो उतने टाइम तक, तो वो इस पर ही क्वेश्चन बनाते हैं और उससे ग्राफ बनाते हैं, है ना। आप ऐसा समझो कि एक कांस्टेंट स्पीड से VR से एक ड्राइवर अपनी बाइक को चला रहा है, सामने क्या हुआ, कोई हर्डल आया, कोई ब्रेकर आया, जो भी आया, उसने ब्रेक अप्लाई की जिसने रिटार्डेशन जनरेट किया A का,
और फाइनली उसकी स्पीड 0 हो गई किसी भी पर्टिकुलर जगह पर। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक को जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो s मान लेता हूँ, और क्या डेटा की जरूरत पड़ी। अच्छा, जो रिएक्शन टाइम है उसे बोलते हैं टी आर। मतलब अगर यहाँ से t = 0 का मोशन स्टार्ट किया जाए तो टी आर सेकेंड तक वो कांस्टेंट स्पीड से चला। मैंने क्या समझा, रिएक्शन टाइम वो टाइम होता है जितना आप सोचते हो, उस टाइम कुछ करते नहीं हो, अपने दिमाग में मैसेज पहुंचता है कि यार ऐसा करना है, तो उस टाइम तक तो आप स्पीड कांस्टेंट ही रही ना। तो सोचो ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे VR × TR। ठीक है, यहाँ के बाद से उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, फाइनली क्या हो जाएगी 0। अगर इसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट किया जाए, ध्यान से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। स्टार्टिंग में अपने को ग्राफ ऐसा बनाना पड़ेगा, कहाँ तक, TR टाइम तक, और ये लोकेशन क्या हो जाएगी VR × TR। क्लियर है मेरी बात, यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं होगा, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम थोड़ा फील करें कि जो स्पीड है वो स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, और फाइनली क्या हो जाएगी 0। तो यहां से लेके यहां तक के लिए अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे S = UT -½ AT²। ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि पीछे की तरफ है। अच्छा, ये कैसा रिलेशन है यार, ये तो समझ में आ गया होगा, ये पैराबोलिक रिलेशन है। यहाँ रिलेशन स्ट्रेट लाइन है, ये कैसे पता चला आपके मन में अगर आ रहा हो तो आप सोचो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन है ही नहीं, और अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो आप क्या लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट S = क्या लिखोगे, S = लिखोगे सिर्फ UT, और ये कैसा रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन, Y = mx। इसलिए मुझे समझ में आ गया था कि ये ऐसे बनाना है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ जाके इस पर्टिकुलर टाइम पे, कोई टाइम मान लो आप T' या जो भी मान लो, वहाँ जाके अच्छा नेगेटिव साइन है तो डाउनवर्ड पैराबोला तो बनना है। यहाँ से ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ तक ऐसा रह जाएगा। आप वो सर ये क्या बात हुई, हाफ पैराबोला क्यों, उसका लॉजिक बताता हूँ। सपोज यहाँ से यहाँ तक का कोई टाइम है, ये कुछ टाइम लेते हैं T', पहले ग्राफ कंप्लीट कर देते हैं फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है VR TR + S, ये हो जाएगा। अब फील करें एग्जैक्ट इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब स्लोप भी कंटिन्यूसली कम होना चाहिए। एग्जैक्ट इस पॉइंट पर स्लोप क्या हो जाएगा 0, मतलब जहाँ स्लोप 0 कर दो ना बस वहीं रुक जाओ, वहीं तक का ग्राफ आपसे प्लॉट करवाया यार, मैंने आगे ग्राफ प्लॉट करवाया ही नहीं। तो लॉजिकली सोचो इस पॉइंट से स्लोप ऐसी बनानी है। अच्छा, स्लोप होनी कैसे चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ध्यान से समझे, एक एक चीज को एनालिसिस करें। जब पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव है, तो अपने को 2-3 चीजें याद रखनी थी। एक तो स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए और स्लोप कंटिन्यूसली डिक्रीज होना चाहिए, और जहाँ 0 हो जाए वहाँ रुक जाओ। तो सोचो ग्राफ और बनना कैसा है, डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे होता है। तो सोचो कौन से पोर्शन में स्लोप कम हो रहा है, जब वो यहाँ से यहाँ जा रहा है देखो स्लोप कम होता जा रहा है, और इस पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा 0। इसके आगे जाओगे तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, बट स्लोप नेगेटिव होने का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। रिटर्न जर्नी का तो हमने बात ही नहीं किया, तो नेगेटिव वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं, मतलब इस पोर्शन से हमें कोई लेना देना इस पर्टिकुलर पोर्शन में नहीं है। इसलिए यहाँ पर जाके जस्ट रुक जाएंगे जहाँ स्लोप क्या हो जाएगी 0 बनेंगे ग्राफ इसका। क्लियर है, ओके। चलो इसके आगे फिर नेक्स्ट वन देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।